अब आगे बढ़ते बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही देखने को मिली है। भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं और परगवाल में अचानक आई बाढ़ में बीएसएफ जवान फंस गए हैं। बीएसएफ जवानों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। बीएसएफ जवानों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। उफनती नदी आप देख सकते हैं किस तरीके से नदी इस वक्त उफान पर है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है। भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। परगवाल में अचानक आई बाढ़ से बीएसएफ के जवान फंस गए हैं और फंसे हुए बीएसएफ के जवानों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से नदी और नाले इस वक्त उफान पर हैं। परगवाल में अचानक आई बाढ़ में बीएसएफ के जवान फंस गए हैं। बीएसएफ के जवानों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही देखने को मिली। भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। परगवाल में अचानक आई बाढ़ में बीएसएफ जवान फंस गए। बड़ी खबर है, बीएसएफ जवानों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। परगवाल में अचानक आई बाढ़ में बीएसएफ जवानों के फंसने की ये खबर जो है निकल कर सामने आई है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। तो बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, भारी बारिश की वजह से नदी और नाले इस वक्त उफान पर हैं। परगवाल में अचानक आई बाढ़ में बीएसएफ जवान के फंसने की खबर जो है वो सामने आई है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारी बारिश की वजह से नदी और नाले इस वक्त उफान पर हैं। परगवाल में अचानक आई बाढ़ की वजह से बीएसएफ जवान जो है वो फंस गए और बीएसएफ जवानों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं अपडेट्स के साथ। रुक करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से परगवाल में अचानक ही नदी का जलस्तर बढ़ गया, क्या अपडेट निकलकर सामने आई है? कितने जवान फंसे हुए हैं जिनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है? अभिषेक, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस समय हम गखरियाल और परगवाल के बीच में जो इलाका पड़ता है मालावेला का, वहां पर है। और आप देखें कि इस वक्त लगातार चिनाब नदी का जो जलस्तर बढ़ा है, उसके बाद उसने बांध को तोड़ा और पूरा इलाका जो गांव का है यहाँ पर उसे अपने आप में समेट लिया है। आप देखेंगे ठीक मेरे पीछे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है वो अंदर अपनी जो ड्यूटी पर रहते हैं इंडियन बैरक्स में, वहाँ पर थे और अचानक से नदी का बांध टूटा और फिर पानी जो है इस इलाके में एंटर किया, जिसके बाद लगभग 8 से 10 फीट पानी इस इलाके में भर गया और तेज बहाव जो है आप देखेंगे बीएसएफ के जवान जहां फंसे हुए थे वहां पर हैं। और अब लगातार जो सिलसिला है इन लोगों को निकालने का शुरू हुआ है। आप देखेंगे यहां पर बीएसएफ के जवान जो पूरे रात से यहां पर थे, उनको निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है और पहला जवान अभी जो है इनको निकाला गया है, जो पूरी रात से जो है यहाँ पर थे। अचानक आई बाढ़ में जो है ये जवान फंस गए और उसके बाद से लगातार जो है, कब से यहाँ पे थे? वैसे पिछले काल से फंसा हुआ था इधर। क्या हालात है? जैसे कल था वैसे अभी ऐसे ही है। हालत बिगड़ते जा रहे हैं दिन। पूरा डूब गया इलाका? पूरा डूब गया, हमारा तो पूरा डूब गया। कितने जवान हैं सारे? सर हम 13 आदमी थे इधर। 13 आदमी डूबे हुए। ड्यूटी पर थे यहाँ पे? हाँ, ड्यूटी पर थे। और देखिए किस तरह की परिस्थितियां हैं। बीएसएफ के जवान जो उस बाढ़ से आप देखेंगे लगातार उनको निकाल कर लाया गया है। पूरी रात ये लोग जो हैं यहाँ पर अंदर बाढ़ में फंसे हुए थे। और ठीक सामने में तस्वीरें आपको बताऊं, जो ऑपरेशन चल रहा है ये इतना आसान नहीं है। लगभग 400 मीटर का इलाका है जहां पर बड़ा जलभराव हुआ था और उस जलभराव में कई लोग 50 के करीब सिविलियंस और उसके साथ साथ बीएसएफ के जवान इस इलाके में जो तैनात थे वो फंसे हुए थे। पानी का बहाव बहुत तेज है, इसीलिए जेसीबी मशीन्स के साथ रस्सों को बांधकर जो है यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, ताकि इन बीएसएफ के जाबाजों को जो है यहाँ से निकाला जा सके। और ये स्थिति जो है वो काफी चुनौती भरी है। आप देखेंगे किस तरीके से पेड़ों के ऊपर लोग जो हैं वो पेड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। एक जगह से दूसरी जगह रस्सियों को पहुंचाने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद लंबी कतार में आप देखेंगे कि एक ह्यूमन चेन बनाकर यहां पर इन लोगों को निकाला जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो लगातार आपको तस्वीरें बताते रहें कि किस तरीके की चुनौती भरी जिंदगी जो है इस वक्त बनी हुई है। जो जिंदगियां यहाँ बीएसएफ के जवानों की हैं वो बेशकीमती हैं और उनको बचाने के लिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। जिस इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है, आपको बता दूं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ठीक सटा हुआ इलाका है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाला पाकिस्तान का इलाका है। और ठीक इस तरफ देखेंगे तो ये लगातार जो है चिनाब नदी
ने अपना रास्ता बदला और रास्ता बदलकर इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो शुरू किया गया। और जब देखा कि ये पूरा इलाका डूब गया है, उस वक्त यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उसके साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। मेरे साथ एसपी ये मौका है क्योंकि आपके इलाका जो है इस वक्त सारा जलमग्न हुआ पड़ा। देखिए, चैलेंजिंग तो है ही है, सिविलियन एरिया है, यहाँ पे पानी घुसा है। तो मॉर्निंग से हमारे साथ जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एसडीएम साहब हों, तहसीलदार साहब हों, हमारी पुलिस की से बीएसएफ और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, सारे मिलके जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी कुछ लोग जो है वो अभी घरों में हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है अभी थोड़ा ठीक हुआ है तो इन लोगों को हम जो है वो जल्दी से जल्दी। सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जहां से लोगों को निकालना है अभी भी। देखिए, जो गरखाल और परगवाल, ये दोनों हमारे जो बेल्ट है ये बिल्कुल जो चिनाब रिवर है उसके बैंक पे हैं और दोनों में जो है पानी घुसा हुआ है। और भी कुछ हमारे जैसे अखनूर के कोई बल्लेबाग हो गया, जोड़ियाँ, खोड़, वहाँ के लोग एरिया भी वो अफेक्टेड है। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए बनी हुई है कि कुछ हमारे बीएसएफ और आर्मी के लोग जो है वो भी इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन उनका भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और मौसम पे डिपेंड करता है, मौसम काफ़ी अभी चेंज आई है मौसम में, तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगा और हम लोगों को जो है वो सुरक्षित अपने साथ इस वक्त एसडीएम भी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जो इलाका प्रभावित हुआ है वजह क्या लग रही है? कह रहे हैं कि डैम बंद टूटा है। इसमें जो एरिया है वो ब्रीच हुआ है, किसी जगह से जो बंद हुआ है उससे डाइवर्ट होकर ये पानी इस साइड में आया हुआ है, उसकी वजह से ये एरिया जो है प्रभावित हुआ है। तो हमें इसकी खबर रात से ही थी, हम रात से ही कांटेक्ट में हैं लोगों के साथ। सुबह हम लगभग 4-5 बजे यहाँ घूमना स्टार्ट हो गए थे, लोकल लोगों से इनपुट्स लिए कि कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं, उसी हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की अपने हायर अथॉरिटीज़ से। उसी तरीके से फिर टीम्स को डिप्यूट किया, फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स को भी मंगवा लिया, पुलिस के प्रशासन भी हमारे साथ रहे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ की जो है वो साथ रहे और सबके कोऑर्डिनेट्स लेके कुछ हमने हेली सर्विस से भी जो है रेस्क्यू किया हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि 7-8 चक्कर जो है वो भी लगा चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा 50% जो रेस्क्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद भी हम लगे हुए हैं, जहाँ भी कहीं फंसे हुए लोग होंगे हम उनको निकाल के ही दम लेंगे। अब खतरा भी टला नहीं है तो लोगों के सुझाव रहेंगे। अभी तक तो हमने ये कहा कि अगर कहीं पानी आ भी गया और रेस्क्यू टीम वहाँ पे नहीं पहुँची है तो लोगों से यही गुजारिश की गई है कि वो अपने घर के ऊपर चढ़ जाएं ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि पानी का बहाव भी जो है कम हो रहा है और इन बिटवीन जो है हमारी रेस्क्यू टीम जो है वो कोशिश करेंगे वहां पे पहुंचने के लिए। आप देखेंगे इस वक्त एसपी रूरल ब्रजेश शर्मा, उनके साथ साथ उनके तमाम साथी वीरेंद्र सिंह जी जो एसडीपीओ हैं, एसडीएम साहब और तमाम लोग जो हैं इस वक्त इस जलमग्न हुए इलाके में खुद पहुंचे हुए। बीएसएफ के जवानों को निकालने का सिलसिला जारी है। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें बताऊंगा, कोशिश करूंगा वो बताएं कि किस तरीके से ये जो इलाका है जो इस वक्त जलमग्न हुआ है। अगर आप देखें तो सामने आप देखेंगे किस तरीके से जवानों को एक एक कर रस्से के सहारे एक शोर से, जहां पर ये जिस इलाके में डूबे हुए थे, जिस इलाके में पानी भर गया था, वहां से उनको निकालने का सिलसिला जारी है। जो जानकारियां हैं, बीएसएफ के जवान लगभग 6 से 7 फीट पानी के भीतर थे। सारी रात जो है इन जवानों ने जो है वहां पर वो खड़े होकर निकाली और उसके बाद कोई पेड़ पर चढ़ा रहा, कोई जो है वो दूसरी तरीके से छत के ऊपर खड़ा होकर उसने अपनी जान वहां पे बचाई और उसके बाद इस चीज को सुनिश्चित किया। आप देखेंगे लगातार एक एक कर बीएसएफ के जवानों को निकालने का सिलसिला जो है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं इन लोगों को बचाने के लिए पूरा परिश्रम इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके साथ साथ बीएसएफ के जवान जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो किया है और लगातार जो है ये सिलसिला चल रहा है। लगभग 13 के करीब जो है बीएसएफ के जवान हैं, 50 सिविलियन जो हैं वो इस वक्त इस इलाके में हैं और तमाम इलाका अगर आप देखेंगे तो पूरे तरीके से आसान नहीं है। सामने अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं उसमें बीएसएफ के जवानों को निकालने के लिए सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पुलिस के साथ साथ आम लोग जो हैं वो पेड़ों के ऊपर आप देखेंगे किस तरीके से चढ़े हुए हैं और पेड़ों के ऊपर चढ़कर उन जवानों को वहां से निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है। कब से आप लोग वहां पे थे? हम 2 दिन से उधर ही है। तो पानी बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो
पानी बेहद ज्यादा है। बीएसएफ के जवान लगातार जो हैं अपने जो आपबीती है वो बता रहे हैं। इन जवानों को यहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये इलाका जो है उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। आप देखेंगे किस तरीके से लगातार जो सिचुएशन है इस वक्त बनी हुई है। बाढ़ का पानी, उसका बहाव इतना तेज है कि आप देखिए वो रस्सी को पकड़कर बीएसएफ का जवान आप देखेंगे किस तरीके से एक कदम कदम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इस इलाके से बिल्कुल अजय, जिस तरीके से लगातार आप जानकारियां पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में साफ तौर पर हम देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है और नदी इस वक्त किस तरीके से उफान पर है, वो भी साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देखा समझा जा सकता है कि क्या स्थिति इस वक्त मौके पर बनी हुई है और किस तरीके से लोगों को तमाम समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को बचाने की मुहिम जो है वो लगातार चलाई जा रही है। तो परगवाल में जिस तरीके से अचानक नदी का जल स्तर बढ़ा, बीएसएफ के फंसे हुए जवानों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया गया और तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फंसे हुए जवानों को निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। तो आसमानी आफत की वजह से लगातार बाढ़ की स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर में बनी हुई है और स्थिति जो है वो विपरीत इस वक्त जम्मू कश्मीर में बनी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी जिस तरीके से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के माध्यम से ये साफ तौर पर देखा समझा जा सकता है कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। जहां बादल फटने की घटना निकलकर सामने आई, तो वहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं, तो अपने साथ लगातार भारी तबाही लेकर ये तस्वीरें आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे।